Hello students, how are you? Fine. I hope you all are fine at your home and taking the advantage of these online lectures. So students, today we are going to start our new chapter 9, application of trigonometry. तो बेटा लास्ट चैप्टर जो था चैप्टर 8, वहाँ पे हमने देखा था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्या हैं, हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करते हैं, कैसे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पता चलती है। कुछ हमने वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूले देखे थे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखी थी और बड़े सारे क्वेश्चन हमने उसके ऊपर सॉल्व किए थे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एक बच्चा काइट उड़ा रहा है, मैंने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, और यहाँ से वो बच्चा जो है वो नीचे से इस काइट को ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको उस पिछले चैप्टर में भी बताया था कि हमारी ये नॉर्मल साइट है, हम जब सामने देखते हैं तो नॉर्मल साइट है। अब यहाँ से जब हम किसी चीज़ को, ऊंची चीज़ को देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो बेटा ये देखिए यहाँ से यहाँ पे जाने में जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये बच्चा जो है वो नॉर्मली इधर खड़े हैं, हम सारे ऐसे सीधे देखते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट या हॉरिजॉन्टल लेवल। और जैसे ही हम ऊपर करके देखते हैं तो क्या होता है, हमारी गर्दन थोड़ी सी ऊपर जाती है, ऐसे गर्दन ऊपर जाएगी। जब गर्दन ऊपर जाएगी तो ये एंगल जो है बेटा ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सिमिलरली जब आप कहीं छत पे खड़े हैं और नीचे ग्राउंड पे देख रहे हैं तो ऐसे देखिए ये नॉर्मल साइड होगी, और जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बेटा क्या होगा, नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ से ऐसे करके नीचे देखेंगे आप, तो ये नॉर्मल साइड होगी। नॉर्मल साइड से ये ऐसे नीचे आएगी, ये हॉरिजॉन्टल साइड बन जाएगी, और ये नीचे की तरफ आएंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉर्मल साइड जिसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, और जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपकी जो गर्दन है वो थोड़ी सी नीचे होगी, ऐसे ये एंगल है। तो यहाँ से देखिए ये नीचे इस तरफ बनेगा, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये देख रहे होंगे आप, तो ये नीचे की तरफ बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो एंगल्स जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आप नीचे से ऊपर देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब आप ऊपर खड़े हैं वहां से नीचे देख रहे हैं तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब होता क्या है, बच्चे जो है ना, मैक्सिमम बच्चे हमने देखे हैं जब फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो बच्चे इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लेते हैं। तो बेटा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता है, ये वाला एंगल देखो जो हॉरिजॉन्टल साइड से आप देखो सीधा देख रहे हैं, यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हो, जहाँ यहाँ से थोड़ी होता है ऐसे, ये एंगल नहीं बनता है, यहाँ से ये एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मोस्टली बच्चे जो हैं जब नए नए सीखते हैं तो इस एंगल को मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। नहीं बेटा ये कैसे होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप कोई नीचे थोड़ी देख रहे होते हैं, हम तो सीधा देखते हैं। जब हम नीचे देखते हैं क्या, कभी नहीं देखते, यहाँ से ऊपर की तरफ कभी होगा, ऐसे कभी नहीं होगा वो। तो ये एंगल हम नॉर्मल साइड है, ये भी नॉर्मल साइड है, नॉर्मल साइड से एंगल को देखा जाता है, और दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर आगे जाके क्या होता है कि यहाँ से ये देखिए ये लाइन और ये ग्राउंड है, ये दोनों बच्चे आपस में पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, और ये जब ट्रांसवर्सल है तो बेटा ये देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये वाला एंगल जो है बेटा, जो डिप्रेशन एंगल था वो इस एंगल के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए मोस्टली जो बुक्स होंगी जब भी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे तो वो एंगल इन्होंने पहले यहाँ बनाया होगा। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है या थीटा है, कुछ भी है, तो ये एंगल भी बेटा क्या बन जाएगा, अल्फा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दो मेन कंसेप्ट जो हैं
ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या एप्लीकेशन है, देखिए कोई भी चीज़ हाइट पे है, हम उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। कहीं आप ऊपर खड़े हैं तो वहाँ से नीचे देख सकते हैं, तो हाइट फाइंड कर सकते हैं। फिर बेटा आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट, कुतुब मीनार, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने किससे फाइंड की थी, उसने इसी कंसेप्ट को यूज़ करके, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके ही उसको फाइंड किया था। कुतुब मीनार की हाइट वो भी किससे फाइंड की है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड की हुई है। अभी आप अपनी एसएसटी की बुक्स में बड़े सारे मैप्स देखते हैं, तो वो मैप्स जो हैं वो बेटा किसकी हेल्प से बने हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बने हुए हैं। स्टार हैं, तो स्टार की जो हाइट है अर्थ से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस क्या है, तो वो चीज़ें सारी हमने किसकी हेल्प से फाइंड की हुई है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड की हुई है। तो अभी हम इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री को। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। ये देखिए पोल भी है, वर्टिकल पोल। तो पहले हम वर्टिकल पोल बनाते हैं। ये बच्चे देखिए, दिस इज द वर्टिकल पोल, ठीक है, और ये ग्राउंड आ जाएगा, दिस इज ग्राउंड, और ये बेटा पोल आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये रोप को बांधा हुआ है, ये देखिए यहाँ से ग्राउंड से ये इसके टॉप के साथ, पोल के टॉप के साथ इसको बांधा हुआ है। ये देखिए यहाँ से इस रोप को इधर से बांध देंगे। ये देखिए ये रोप आ गई, यहाँ से ये रोप आ गई, ये दिस इज द रोप, ठीक है बच्चे। अब इस रोप की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में गिवन है। रोप लेंथ कितनी है, रोप लेंथ इज 20 मीटर, ठीक है। और एंगल क्या है बच्चे, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये देखिए ये एंगल बच्चे कितना है, 30 डिग्री। और आर्टिस्ट जो है इस रोप के ऊपर चल रहा है, दिस इज द रोप, ठीक है। इस रोप के ऊपर आर्टिस्ट जो है वो चल रहा है। अब क्या कह रहा है वो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है, दिस इज द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस है। इन स्टेटमेंट क्वेश्चंस को आपने डायग्रामेटिकली चेंज करना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, उसको डायग्राम बनाइए, फिर डायग्राम बनाने के बाद अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने पढ़ी हुई हैं उनको यूज करिए। अब ये देखिए, मान लीजिए ये हाइट h है, ठीक है, तो ये हो गया लेट h इज हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, ठीक है। और ये आपको पता है ये हाइट है, इसको बच्चे क्या कहते हैं, हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और ये बच्चे क्या है, बेस है, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखो आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है, और साइन जी देखो यहाँ पे ये क्या है, 30 डिग्री एंगल है। आप क्या यूज करोगे, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे, पढ़ा है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, ये हाइट है, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे, 20 मीटर है। और साइन 30 हमने स्पेशल एंगल्स पढ़े थे, स्पेशल एंगल में साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी। अब 20 मीटर इधर क्या कर रहा है, डिवाइड इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो 20 मीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू h, तो h इक्वल टू 10 मीटर। ये देखिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, हाइट ऑफ पोल मिल सकती है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है, अगर आपने पिछला चैप्टर 8 का अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। इन स्टेटमेंट क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे डायग्राम में। कैसे कैसे ये जो है डायग्राम बनेगी, उसके बाद ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अभी चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। A tree breaks due to storm and broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ट्री है, हवा चलती है, हवा चलने से ये ट्री जो है बेटा टूट जाता है।
तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो रहा है, जब वो टूट जाता है, टूटने के बाद इसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ टच करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेक हो गया, जब यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा तो ये देखिए बच्चे, यहाँ से इधर से इसका टॉप जो है ये यहाँ पे टच करेगा। ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद इसका टॉप यहाँ पे टच कर गया। जब ये टॉप यहाँ पे टच कर जाएगा तो ये देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये ट्री है, हवा से क्या हो गया बच्चे, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद इसका जो टॉप था वो टॉप यहाँ से टॉप जो था वो ब्रेक होके इधर आ गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये देखिए ये राइट ट्राइंगल बन जाएगा। ये देखिए राइट ट्राइंगल, दिस इज द राइट ट्राइंगल। और ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ देखो ट्री का जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है, 90। और उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये टॉप जो है ट्री का ब्रेक होके टच कर रहा है, और टच करेगा तो उस समय जो एंगल बनेगा बेटा वो कितने डिग्री एंगल बनेगा, 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। और ये जो टॉप है यहाँ से, ये देखिए ये टॉप टच कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस उसने बोला है बच्चे कितना है, 8 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, क्या होगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो बेटा देखिए, मान लीजिए ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पे टोटल हाइट जो है ट्री की वो क्या होगी, ए बी प्लस बी सी। अब बी सी पार्ट जो है वो तो ब्रेक होके इधर आ गया, ये देखिए बी सी जो है वो ब्रेक होके इधर आ गया था। इसका मतलब बी सी वाला पार्ट जो है बटे वो किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। जितना बी सी है उतना बी डी होगा। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी बन जाएगी, ए बी प्लस बी सी। लेकिन बी सी तो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो हाइट क्या हो गई, ए बी प्लस बी डी। तो हम बी डी को फाइंड कर लेते हैं और ए बी को फाइंड कर लेते हैं, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो अभी देखते हैं, देखो ये ट्राइंगल आ गया, इन राइट ट्राइंगल। कौन सा राइट ट्राइंगल है, क्या नाम है इसका बच्चे, ए बी डी। देखिए ए बी डी या बी ए डी, जैसे भी लिखना है लिख सकते हैं, बी ए डी। देखिए अब आपको क्या है, बेस गिवन है, बेस गिवन है, एंगल गिवन है। ये एंगल बेटा कितने डिग्री था, 30 डिग्री। तो बेस गिवन है, एंगल गिवन है, आप परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। बेस की वैल्यू ये बेटा बी एस बी 8 मीटर आ गया। तो यहाँ से पहले आप क्या यूज कर लोगे, ये देखिए tan यूज कर लीजिए, tan से परपेंडिकुलर मिल जाएगा। फिर cos यूज कर लीजिए, cos से हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो tan 30 डिग्री। तो बेटा tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस कितना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस 8 मीटर है। और हमने वही स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े हुए हैं। tan 30 की बेटा क्या वैल्यू होती थी, 1/√3। तो परपेंडिकुलर मतलब ए बी है ना, परपेंडिकुलर मतलब ए बी। तो ए बी की वैल्यू देखिए बेटा क्या आ जाएगी, 8/√3 मीटर बन जाएगी। तो ए बी लेंथ हमें मिल गई, इस बी पॉइंट से ब्रेक हो गया था ये। अभी हम बी डी फाइंड करते हैं। तो बी डी फाइंड करने के लिए देखिए आपके पास बेस है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो ये क्या यूज करेंगे, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 8 मीटर है, हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू बेटा हमने पढ़ी हुई है पिछले चैप्टर में, √3/2 होती है। तो यहाँ से हमें h मिल जाएगा, ये देखिए ट्रांसफर कर लीजिए, 2 इधर जाएगा, 16/√3 मीटर आ जाएगा। ये h = 16/√3 मीटर। तो व्हाट इज दी हाइट, अभी बताया मैंने आपको, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री बेटा क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री होगा ए बी प्लस बी डी, है ना। हाइट ऑफ ट्री क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है, हाइपोटेन्यूज ये बी डी है, हाइपोटेन्यूज इज बी डी। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी, दिस इज बी डी। ये देखिए बेस क्या था, ए डी, और ये क्या है बच्चे, बी डी।
तो इस तरह से हमें बी डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस बी सी है, ये देखिए बी सी हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू गिवन है 8/√3, अभी हमने फाइंड की थोड़ी देर पहले। अब बी सी मैंने आपको बोला ये बी सी जो है बेटा किसके बराबर होगा, बी डी के इक्वल होगा। तो आप इधर बी डी लिख सकते हैं 8/√3 प्लस 16/√3, तो कितने बन गए ये 24/√3। तो बेटा इसको रैशनलाइज कर दो, 24/√3 ये आएगा √3 इंटू √3, रैशनलाइज कर लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 24/3√3, तो ये कैंसिल होके 8√3 आंसर मिल जाएगा। 8√3 मीटर इज दी हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री देखिए आप क्या हो रहा है, ट्री जो है वो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद इसकी हाइट एक तो पोर्शन ये हो जाएगा, दूसरा ये, लेकिन ये वाला पोर्शन ब्रेक होने से इधर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। जब तक क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड होगा तो आपको बेटा उसका आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड करिए, उसको डायग्राम में चेंज करिए, फिर उसके बाद देखो ये डिफिकल्ट नहीं है। और अगला आपने पिछला चैप्टर जो है 8th वो बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या है, हमने देखा है कि हमारे गांव में या शहरों में गार्डन बने होते हैं, तो गार्डन में स्लाइड्स होते हैं। तो एक कंट्रैक्टर है, वो प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है एक कंट्रैक्टर, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। अगर बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो बेटा उनके लिए तो छोटा बनाएगा वो स्लाइड्स। तो क्या हो रहा है, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 5 मीटर above। तो ये वो क्या बना रही है, स्लाइड्स बना रही है कंट्रैक्टर, और ये हाइट जो है बेटा कितनी रख रही है 1.5 मीटर, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। और 30 डिग्री एंगल पे ये जो स्लाइड है, यहाँ पे बच्चे जो है बैठ के, क्या यहाँ पे आपने देखा होगा सीढ़ियाँ बनी होती हैं, बच्चे यहाँ ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, बच्चा इधर बैठता है, तो यहाँ से बच्चा स्लाइड होता हुआ इधर नीचे आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे आप, इधर भी ऐसे ही होगा सेम, ये सीढ़ियाँ बनी होगी, यहाँ पे छोटा सा प्लेटफॉर्म होगा, बच्चा इधर बैठेगा, बैठ के बच्चा इधर से स्लाइड होता हुआ नीचे आ जाएगा। तो ये स्लाइड बनाया हुआ है, इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, और दूसरे वाले की हाइट जो है, जो बड़े बच्चों के लिए है, वो 3 मीटर हाइट है। और इसका एंगल जो बनाया हुआ है स्लाइड का वो 30 डिग्री है, यहाँ पे एंगल क्या बनाया है 60 डिग्री है। इसकी स्लोप उसने कम की है, छोटा बच्चा है तो ये बड़ी स्लोप ज़्यादा स्लोप कर दी है, ये बड़ा बच्चा है। तो अब क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज शुड बी दी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। व्हाट शुड बी दी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। यहाँ पे इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी और यहाँ पे इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, दोनों केस में स्लाइड लेंथ जो है वो फाइंड करनी है हमने। तो कोई नहीं, अभी देखते हैं। अभी मान लो बच्चे ये ट्राइंगल है ए बी सी, डायग्राम पता चल गई आपको। तो यहाँ पे इन राइट ट्राइंगल, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल, क्या नाम है बच्चे ट्राइंगल का, ए बी सी। आपको क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए ये हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है। तो क्या यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेटा आएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.5 मीटर है और हाइपोटेन्यूज स्लाइड की लेंथ है, ये आपने फाइंड करनी है AC। तो AC साइन 30 डिग्री इज 1/2, 1.5 मीटर AC। AC इक्वल टू 2 इंटू 1.5 मीटर, दिस इज 3 मीटर। तो बेटा फर्स्ट स्लाइड जो है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्लाइड दिस इज इक्वल टू AC एंड दिस इज 3 मीटर फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, ठीक है।
अभी दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं। इसका नाम बेटा हम दे देते हैं PQR। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज होगा। ये देखिए, इन राइट ट्राइंगल, नाम दे दीजिए इसको भी राइट ट्राइंगल PQR। यहाँ पे भी बेटा क्या यूज करेंगे, साइन पहले 30 यूज किया था, अब 60 यूज करेंगे। तो साइन 60, दिस इज 3 मीटर, ये देखिए परपेंडिकुलर, और ये PR हाइपोटेन्यूज। तो बेटा साइन 30 की 60 की वैल्यू √3/2, 3 मीटर अपान PR आ जाएगा। यहाँ से हमें PR की वैल्यू पता चल जाएगी। ये देखिए, ये क्या हो गया, 6/√3। तो इस तरह से आप इसको रैशनलाइज कर दो, √3/√3, ये बच्चे क्या हो जाएगा, 6/3√3 मीटर आएगा। तो इस तरह से PR इक्वल टू 2√3 मीटर। तो यहाँ से सेकंड स्लाइड ये हो जाएगी, लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड। ठीक है, सेकंड स्लाइड लिख लो, या स्लाइड फॉर अदर चिल्ड्रन। ठीक है, अबव 5 ईयर्स। तो ये होगा 2√3 मीटर्स। तो यहाँ से आपने, फिर मैं वही कह रहा हूँ, स्टेटमेंट प्रॉब्लम को अपनी डायग्रामेटिकली चेंज करिए, फिर देखो आसानी से साइन कॉस टैन यूज करो, आएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सपोज दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, this is a point on the ground P, and it is a tower, and you are watching the tower top from this point P, and which is 30 meter away from the foot of the tower। तो ये जो पॉइंट P है बेटा, वो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। दिस इज द 30 मीटर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फुट ऑफ द टावर, and you are watching towards top of the tower, and what is the angle of elevation, and that angle of, देखिए लिखा है उसने angle of elevation is how much, this is 30 डिग्री। तो ये देखिए 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो इस तरह से PQR मान लीजिए ये वाला पॉइंट R है। ठीक है, तो PQR देखिए आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा, और ये ट्राइंगल होगा भी कौन सा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल होगा। ये देखिए PRQ इज ए राइट ट्राइंगल। तो ये टावर है। अब आपने टावर की हाइट को फाइंड करना है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी टावर। यही मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन पता होगा, ग्राउंड डिस्टेंस पता होगा, हम हाइट ऑफ टावर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आपने देखे हैं बड़े सारे टावर्स जो हैं वो लगे हैं यहाँ पे आजकल। तो क्या होगा, देखिए ये इन राइट ट्राइंगल PRQ, तो कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन सा T रेशो यूज करेंगे। ये देखिए बेस गिवन है 30 मीटर, एंगल आपके पास है परपेंडिकुलर आपको चाहिए, ये इसका बच्चा हाइट है, तो परपेंडिकुलर चाहिए आपको। तो क्या करेंगे बच्चे, tan यूज कर देंगे, क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ टावर है, तो और बेस क्या है, ये बेस ग्राउंड है, वो गिवन है हमें। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे PR, और बेस क्या है बच्चे QR, और बेस क्या है बच्चे PR। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और QR हमने फाइंड करना है, ये हाइट है, और PR बच्चे 30 मीटर है। तो यहाँ से QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 मीटर अपॉन √3। तो ये 30 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 30/3 √3 मीटर। तो ये बेटा कैंसिल हो गया, दिस इज 10√3 मीटर। ठीक है, दिस इज QR। तो QR की वैल्यू जो है, हाइट जो है देखिए QR, हेंस लास्ट में लिख दो आप, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। इस तरह से इसकी वैल्यू जो है ये मिल जाएगी आपको। तो ये कुछ नहीं है, देखिए आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाई है हमने। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी काइट वाली, तो वो काइट का क्वेश्चन है, अभी देखते हैं उसको। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से देखिए इसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट। यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर इसको बांध दिया है। ये देखिए ये पॉइंट पी है, यहाँ पे क्यू मान लो इसको, ये आर मान लो आप। यहाँ से पतंग को उड़ा रहे हैं। उसके बाद क्या रहा, द इंक्लिनेशन टू द स्ट्रिंग इज 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है बच्चे, कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की हमने लेंथ फाइंड करनी है। ये देखिए ये स्ट्रिंग होगी ना, धागा ये होगा धागा, तो इस धागे की लेंथ फाइंड करनी है। तो अभी आप देखो ये एंगल गिवन है, हाइट गिवन है, आपको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बेटा कौन सा टी रेशो लगाएंगे हम, तो ये देखो आप सोचो थोड़ा सा। तो इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल है, पी आर क्यू। तो बेटा पी आर क्यू में क्या हो जाएगा, आप देखो ये देखिए परपेंडिकुलर आपके पास है, हाइपोटेन्यूज चाहिए और ये एंगल है। तो साइन 60, साइन क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, 60 मीटर जिसको हम हाइट कह रहे हैं, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है जिसको हम क्या कह रहे हैं, पी क्यू कह रहे हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट है। और साइन 60 की वैल्यू बच्चे क्या है, √3/2। तो दिस इज 60 मीटर अपॉन पी क्यू। तो बहुत इजी है ये, पी क्यू की वैल्यू देखो 60 × 2/√3 आ जाएगा। तो ये √3 से आप क्या कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो। तो ये देखिए बच्चे क्या हो गया, 60 × 2/3, ये √3 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए कैंसिल 20, ठीक है। तो क्या हो गया, 40√3 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया 40√3 मीटर। तो आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट भी कर सकते हैं अगर आपके पास पेपर में टाइम होगा। तो अगर आप ऐसे भी रहने देंगे तो कोई बात नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटता है आपका। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं लेक्चर 1 चैप्टर नंबर 9। तो अभी लेक्चर 2 में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा मुश्किल हो जाएगी। तो सब फंडा यही है कि आप जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़िए और उसको डायग्राम में चेंज करिए। जब डायग्राम बन जाएगी तो आपके लिए टी रेशो आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो पढ़िए, मेहनत करिए, ऑनलाइन लेक्चर्स का पूरा फ़ायदा लीजिए, पढ़ाई करिए, और जो भी लॉकडाउन है उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करिए, घर में रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।